गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 18 कितनी ज़मीन। बच्चों, आज हम कितनी ज़मीन कहानी पढ़ेंगे जो लेखक रूस के रहने वाले थे। इस कहानी के लेखक वो थे लियो टॉलस्टॉय। रूसी लेखक लियो टॉलस्टॉय विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका जन्म 1828 में रूस के एक धनी परिवार में हुआ था। उन्होंने रूसी सेना में भर्ती होकर युद्ध में भी भाग लिया, किंतु अगले वर्ष उन्होंने सेना से त्यागपत्र दे दिया। उनके उपन्यास युद्ध और शांति और आना कैरेनिना साहित्य जगत की क्लासिकल रचनाओं में आते हैं। धन दौलत का साहित्यिक प्रतिभा होते हुए भी टॉलस्टॉय मन की शांति प्राप्त नहीं कर पाए थे। 1890 में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और गरीबों को सेवा करने हेतु घर से निकल गए। आखिरकार 20 नवंबर 1910 में अस्तित्वपवा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर इन धनिक पुत्र ने एक गरीब निराश्रित बीमार वृद्ध के रूप में जीवन त्याग दिया। साहित्य में वो अमर है। उनके बाद रूसी लेखकों की रचनाओं में भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। कितनी ज़मीन इनकी ही कहानी है। इस कहानी में लेखक टॉलस्टॉय ने बताया कि ये रूसी भाषा के महान साहित्यकार भी माने जाते हैं। कौन? टॉलस्टॉय। उन्होंने उपन्यासों कहानियों का अनुवाद विश्व के सभी भाषाओं में हो चुका है। जो रूसी भाषा में लिखते थे तो विश्व की जो जितनी भी भाषाएं उसमें उनकी जो कहानियाँ थी उनका अनुवाद हो चुका है। उनकी प्रसिद्ध कहानी है कितनी ज़मीन, जिसमें मनुष्य के लोभ और उसके दुग्ध परिणाम का चित्रण इसमें किया गया है। यह कहानी एक भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप चित्रण किया गया है। इसमें एक सोना नाम का एक किसान रहता था। उसके बारे में बताया गया था कि उसके पास ज़मीन थी, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उसको थोड़ा मिलता है तो बहुत चाहना वो चाहता है, मतलब लालच की प्रवृत्ति होती है और अंत में उसका अंत होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस वाली कहानी में ये बताया गया है। सोना एक किसान था और वो काफ़ी खुशहाल था। उसके पास गुजारे के लिए काफ़ी ज़मीन भी थी। बड़ी मेहनत से वो खेती करता। जब लहलाती फसल वो देखता तो वो बहुत खुश होता और नाचने भी लग जाता था। गाँव में सबसे अधिक ज़मीन सोना के पास ही थी। वो सबसे अधिक संपन्न था, अमीर व्यक्ति था। तो क्या गांव के लोग उससे जलते थे और वो कई बार उनके जानवर थे, गांव वालों के जो जानवर थे उसके खेत में छोड़ देते थे, जिससे सोना जो किसान था ना उसका बहुत नुकसान होता था। एक दिन अपने घर के बारी दरान पर वो बैठा हुआ था, बाहर जो चबूतरे होते हैं ना उस पर वो बैठा हुआ था। तभी एक परदेसी उसके पास आया, घर के सामने से वो गुजरा और उसने सोना को बताया कि ब्रह्मपुर नदी के पास से वो आ रहा है और उसने एक वहाँ नई बस्ती बसाई जा रही है। इस बस्ती में बसने वाले को हर आदमी को 20 एकड़ ज़मीन दी जा रही है। वो ज़मीन की अधिक उपजाऊ है और जो वहाँ पर रहता है वो वहाँ का जो किसान है वो काफ़ी संपन्न है और काफ़ी पैसे वाला भी वो बन जाता है। तो सोना ने सोचा कि गांव वाले तो मुझसे नफरत करते ही हैं, मेरे व्यवहार से असंतुष्ट है, क्यों ना वो वहाँ जाने का निश्चय कर लिया और वो अपने परिवार के साथ गाँव छोड़कर उस जगह पर चल गया जहाँ पे ब्रह्मा नदी के किनारे ज़मीन थी। वहाँ पर उस स्थान पे पहुंच गया। वहाँ के लोगों ने उसका क्या किया, बहुत स्वागत किया। गांव की पंचायत ने 100 एकड़ जमीन पट्टे उसको दे दिए। किसको? सोना को। वो पहले अधिक मेहनत से खेती करने लगा। कुछ वर्षों में वो भी क्या हो गया, संपन्न हो गया। वो पहले अमीर तो था ही सही, और ज़्यादा वो अमीर हो गया। उसने अपना नया मकान बनवा लिया और बहुत से पशु भी खरीद लिए और आराम से रहने लगा और सफलता पर वो गर्व भी करने लगा। उसमें क्या आ गया, उसमें अभिमान की भावना आने लग गई। कुछ समय बाद सोना को लगने लगा कि उसके पास पर्याप्त जमीन नहीं है, कुछ और जमीन होनी चाहिए। वो अधिक सुख सुविधा का जीवन व्यतीत करता था। मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है, उसको जितना सुख मिलता है तो वो अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है। अब ये हमने यहाँ तक ये कहानी पढ़ी। इसमें कुछ कठिन शब्द आए जैसे खुशहाल होता है, संपन्न, गर्व, अभिमान। अब इसका अगला भाग हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद बच्चों।